Hey everyone, this is Asa Dubey. Our running chapter is life processes, and we read that what is nutrition, what is modes of nutrition. First one was autotrophic nutrition and second one was heterotrophic nutrition. Further, autotrophic was divided into two subcategories, that was the photoautotrophic and chemoautotrophic. Same as heterotrophic was further divided into three categories: holozoic nutrition, saprophytic nutrition and parasitic nutrition. So our today's topic is, for obtaining food animals have a specialized structure. हमने वहां पे होलोजोइक न्यूट्रिशन में पढ़ा कि एनिमल्स करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं हमारे वो सिंपली फूड को इंजेस्ट करते हैं, बट पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में एनिमल्स इंजेस्ट नहीं कर रहे थे, फूड को एब्जॉर्ब कर रहे थे. एंड इंजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दो डिफरेंट प्रोसेसेस है. इंजेशन नहीं कहेंगे, इंजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. सो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो फर्दर थ्री कैटेगरीज थी हमारी, पहली कैटेगरी क्या थी, सेप्रोफिटिक, एंड सेकेंड वन वॉज द पैरासिटिक. ये दोनों कैटेगरीज एब्जॉर्ब करती हैं फूड को. जो भी न्यूट्रिशन हमें लेना होता है वो क्या करेंगी, फूड को इंजेस्ट नहीं करती हैं, ये फूड को एब्जॉर्ब करती हैं. आफ्टर दैट डाइजेशन प्रोसेस होता है. एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो भी होलोजोइक एनिमल्स होते हैं इनमें फूड को इंजेस्ट किया जाता है. आफ्टर दैट सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस होता है, सिंप्लीफिकेशन के बाद उसको डाइजेस्ट किया जाता है. सो जो होलोजोइक एनिमल्स होते हैं, अब जब इजेशन का प्रोसेस होलोजोइक में हो रहा है तो हम होलोजोइक एनिमल्स में पढ़ेंगे कि उनके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं फूड को ऑब्टेन करने के लिए. हम बाहर एब्जॉर्ब कर रहे थे तो किसी स्पेशल स्ट्रक्चर की नीड नहीं थी उस टाइम पे कि हमें कोई स्पेशल स्ट्रक्चर चाहिए. फूड को हम इनटेक करेंगे, आफ्टर दैट उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ अलग स्ट्रक्चर्स हो हमारी बॉडी में जो उसको सिंप्लीफाई करे. बट जब हम फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं तो फूड को इंजेस्ट करने के लिए फूड को आप किस तरीके से, किस वे में इंटेक करोगे, वो चीज डिपेंड करता है कि हमारे पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, हमें कोई चीज खानी होती है तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ का यूज करते हैं. आप अपने हाथ से उस फूड को लोगे, फिर उसको अपने माउथ में इंटेक करते हो. तो यहाँ पे हैंड क्या है, हैंड वो स्पेशल स्ट्रक्चर हो गया कि हम लेग के थ्रू जा रहे हैं, हमको जो फूड लेना हुआ तो हम पैर से चल के जाते हैं, फिर हाथ की मदद से उसको अपने मुंह में रखते हैं. ठीक है, तो वही चीज है कि यहाँ पे हमारे जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो अपेंडेजेस है, हैंड हो गया, लेग हो गया, माउथ हो गया, ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये ह्यूमन बॉडी के स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं. तो हम यहाँ पे कुछ एनिमल्स को स्पेसिफाई करके डिफरेंशिएट करते हैं कि उनके पास भी स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, सो नाउ एनिमल्स विथ होलोजोइक न्यूट्रिशन हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि होलोजोइक जो एनिमल्स होते हैं, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, ऐसे एनिमल्स के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड, फूड को ऑब्टेन करने के लिए. फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ है अमीबा का. वी ऑल आर अवेयर दैट अमीबा इज यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर मीन्स अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज वो एक सिंगल सेल पे परफॉर्म कर रहा है. उसे न्यूट्रिशन लेना है तो वो वहीं से करेगा, रेस्पिरेशन करना है उसी एक सिंगल सेल के थ्रू करेगा, रिप्रोडक्शन उसी एक सिंगल सेल के थ्रू होता है. ठीक है, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, जो भी लाइफ की एक्टिविटीज है, जो भी लाइफ प्रोसेस के लिए, सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं, वो क्या करेगा, उसी एक सिंगल सेल के थ्रू करता है. अमीबा which is a single cell organism means unicellular. अब अमीबा को अगर फूड को इंटेक करना हो तो इनके पास एक अपेंडेजेस पाए जाते हैं. ये अमीबा का स्ट्रक्चर है. ठीक है, अमीबा के पास फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये अमीबा है. ठीक है, अब अमीबा को जब भी कोई फूड को इंटेक करना हुआ, यहाँ पे ये है अमीबा और ये रहा फूड पार्टिकल. इस फूड पार्टिकल को, इसको क्या करना है, इंटेक करना है. इसको नीड है कि न्यूट्रिशन की जरूरत है इसकी बॉडी में. अब ये क्या करेगा, इस न्यूट्रिशन को लेने के लिए इनकी बॉडी कुछ अपेंडेजेस निकालती है. नॉर्मल सेल है, जैसे हम क्या करते हैं, किसी फूड को हमें खाना हुआ तो हम सिंपली, अब पूरे टाइम हम मुंह
खोल के तो नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये सेल क्या करेगा, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये किसी भी कोई एक फिक्स्ड स्पॉट नहीं है इनका, ये कहीं भी क्या करेंगे, अपेंडिजेस बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे। अब ये चीज ओपन होगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा, फिर कि सेल ने क्या किया इधर से, अब ये क्या करेगा, ये सेल इस फूड को कैप्चर कर लेगा, ये सेल इस फूड को कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद क्या होगा, ये चीज अंदर जाएगी और यहाँ से सेल फिर से अपनी एक लेयर बना लेगा और यहाँ पे ये फूड क्या होता है, फाइनली इनकी बॉडी में पैक हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, ठीक है। तो अमीबा में न्यूट्रिशन के लिए जो स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, वो स्ट्रक्चर है स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर अमीबा का स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, ये हेल्प करता है फूड को इनटेक करने के लिए विद इन द अमीबॉइक बॉडी विच टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये सेल के बाहर ऐसे निकलते हैं, अपेंडिजेस होते हैं, फिर ये फूड को इनटेक करके गायब हो जाते हैं, सेल अपनी लेयरिंग कर लेता है, अमीबा की बॉडी जैसे थी वैसे हो जाती है, ठीक है। These help amoeba in capturing the food particle. अब ये अमीबा को फूड पार्टिकल को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। After capturing the food is packed in the form of the food vacuole. अब ये फूड वैक्यूल के फॉर्म में पैक हो जाता है फूड। The content of the vacuole are digested within the cytoplasm of the cell. अब इनका एक ही सिंगल सेल है, तो ये क्या करेंगे, उस फूड को जहां जहां एब्जॉर्प्शन की जरूरत है उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे और अनडाइजेस्टेड पार्ट को सेल के किसी भी कॉर्नर से सेल को रप्चर करेंगे और जब इनको डाइजेस्ट करने की नीड, अनडाइजेस्ट करने की, तो इसको क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो पैरामीशियम में भी क्या होंगे, कुछ एक स्पेशल स्ट्रक्चर होंगे, इनकी बॉडी में भी सिंगल सेल पे ही सारी लाइफ की एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, बट डिफरेंस क्या है, अमीबा में कोई फिक्स्ड स्पॉट नहीं था, लेकिन इनकी बॉडी में एक फिक्स्ड स्पॉट होता है, उसी स्पॉट के थ्रू ये क्या करते हैं, पैरामीशियम की बॉडी ऐसे होती है कुछ, और ये पूरी सीलिएटेड बॉडी है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी सरफेस पे और इनकी बॉडी में ये फिक्स्ड प्लेस होता है, यहाँ से ये क्या करते हैं, यहाँ वाली सीलिया वाटर में, जब भी इनको फूड की जरूरत हुई ये वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, फूड यहाँ पे है तो ये सीलिया वाटर करंट सेट करती है, ठीक है। वाटर करंट सेट करने के बाद ये फूड पार्टिकल वाटर के थ्रू इनकी बॉडी तक आ जाता है, फिर ये सीलिया क्या करते हैं, इनको बॉडी के अंदर ले लेते हैं। सेम प्रोसेस होता है यहाँ भी, फूड वैक्यूल में फूड जो होता है हमारा पैक हो जाता है, जब बॉडी को जरूरत होती है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अनडाइजेस्टेड पार्ट को कहीं से भी ये रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी में जो स्पेशल स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, यही सीलिया हेल्प करते हैं इनके फूड को कैप्चर करने में। इन अमीबा pseudopodia is a special structure for obtaining their food and in paramecium cilia is the specialized structure for obtaining their food. अब यहाँ पे कह रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा में टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हाइड्रा का स्ट्रक्चर नहीं बना इधर, हाइड्रा कुछ ऐसे होता है, ये इनका माउथ है सिंपली। अब हाइड्रा को किसी फूड की जरूरत है, ठीक है, यहाँ पे मान लो फूड पार्टिकल है, दिस इज द फूड पार्टिकल। अब इस फूड पार्टिकल को हाइड्रा को इनटेक करना है अपनी बॉडी में, तो ये क्या करेंगे, ये खुद नहीं मूव करते, ये इसी टेंटिकल्स के थ्रू क्या करते हैं, इस बॉडी को कैप्चर करेंगे और फिर क्या करते हैं, फाइनली यहाँ पे अपने माउथ में लाके इसका डाइजेशन करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एसिमिलेट करेंगे एंड आफ्टर दैट जब सारे न्यूट्रिशन ले लेते हैं ये, तो अनडाइजेस्टेड पार्ट को इजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, हाइड्रा में टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रा में क्या है, टेंटिकल्स,
ये किसके स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है? हाइड्रा के स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड इज टेंटिकल. इन हायर ऑर्गेनिज्म वी आर हायर ऑर्गेनिज्म, माउथ इज प्रेजेंट, बॉडी अपेंडेजेस सच एज हैंड, फिंगर, फुट, आर्म एक्सेट्रा. हमारी बॉडी में हम हायर ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी में माउथ प्रेजेंट होता है, बॉडी अपेंडेजेस भी हैं, ईयर हो गया, हैंड है, लेग्स हैं, आर्म्स हैं एक्सेट्रा, हेल्प इन कैप्चरिंग द फूड एंड पुटिंग इट इनटू द माउथ. ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनके जो एक्स्ट्रा अपेंडेजेस होते हैं, हमारी बॉडी के जो एक्स्ट्रा अपेंडेजेस हैं, उनकी हेल्प से फूड को कैप्चर करते हैं, फिर उसको माउथ में पुट करते हैं. तो ये सिंपली हमारा टॉपिक क्या था कि फूड को ऑब्टेन करने के लिए डिफरेंट एनिमल में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं. तो हमने जो स्ट्रक्चर्स पढ़े, स्यूडोपोडिया अमीबा में प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है पैरामीशियम में, हाइड्रा में टेंटिकल्स प्रेजेंट है, एंड हायर ऑर्गेनिज्म लाइक एज अस माउथ इज प्रेजेंट, बॉडी अपेंडेजेस जो होते हैं वो है फिंगर हो गया, फुट है, लेग है, आर्म है, हैंड है एक्सेट्रा. तो ये सिंपल था. अब हमारे सिलेबस में है कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है. अमीबा का न्यूट्रिशन हमें देखना है. लेट्स सी न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा एक होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है. व्हाई दिस इज होलोजोइक ऑर्गेनिज्म? बिकॉज ये क्या करते हैं, ये अपनी फूड को बाहर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इनमें भी डाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है. ठीक है, इनसाइड द बॉडी डाइजेशन होने की वजह से ये फूड को इंजेस्ट करेंगे. पहले फूड को कैप्चर करते हैं, इनको अपनी बॉडी के अंदर पुट करते हैं, फिर वहां पे इसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है. इस वजह से इन्हें भी हम क्या कहेंगे, अमीबा भी हमारा होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है. होलोजोइक ऑर्गेनिज्म क्यों है? इट डज नॉट एब्जॉर्ब इट्स फूड बट इंजेस्ट इट्स फूड. फूड को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, फूड को इंजेस्ट करते हैं. दैट्स व्हाई अमीबा इज आल्सो कॉल्ड होलोजोइक ऑर्गेनिज्म. बीइंग यूनिसेलुलर इन नेचर, द प्रोसेस ऑफ फूड कैप्चरिंग इन अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. दिस इज इंपॉर्टेंट. क्या है? फैगोसाइटोसिस. फैगो मीन्स होता है कि फीड करना, फीड का मतलब है खाना. ठीक है, साइटोसिस सेल के थ्रू खा रहे हैं. ठीक है, अब सिंगल सेल है, अमीबा की बॉडी क्या होती है, यूनिसेलुलर बॉडी है, मीन्स उसे सिंगल सेल के थ्रू ईट भी करेंगे, डाइजेस्ट भी करेंगे एंड इजेक्ट भी करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है फूड कैप्चरिंग का, ये प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस. ठीक है, ये याद रखेंगे हम. फैगोसाइटोसिस क्या होता है? सेल फीडिंग, डिफरेंट, यहाँ पे सेल्फ फीडिंग है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन के डिफरेंट स्टेजेस हैं अमीबा में भी. फर्स्टली ये क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे उस फूड को. इंजेशन प्रोसेस होगा, मतलब उस फूड को कैप्चर करके अपनी बॉडी के अंदर रखना. आफ्टर दैट सिंप्लीफिकेशन होगा. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मीन्स डाइजेशन प्रोसेस होगा, देन एब्जॉर्प्शन होगा. अब हमने उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंप्लीफाई कर लिया है. सिंप्लीफाई होने के बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, अब इनकी सेल में एक ही जगह है, ये एक ही सेल है इनकी बॉडी में, तो जहां पे भी जरूरत होगी ये क्या करेंगे, उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे. एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एसिमिलेट करते हैं कि उसमें से क्या जरूरत वाली चीजें हैं, क्या नहीं है. जरूरत वाली चीजें लेने के बाद जो अनडाइजेस्टेड या फिर अनवांटेड पार्ट्स होते हैं, इनको सिंपली इजेस्ट कर दिया जाता है, इजेशन हो जाता है. यहाँ पे सेल के बाहर कर दी जाएंगी चीजें, सेल में कहीं से भी रप्चर किया जाएगा. ठीक है, सेल को थोड़ा डिवाइड करेंगे ये. अब यहाँ से क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उनको रिमूव कर दिया जाता है सिंपली. तो एक एक करके हम सारे स्टेप्स पढ़ते हैं. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. फर्स्ट वन इज इंजेशन. इंजेशन क्या है? इट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर. अभी जस्ट हमने इसके पहले पढ़ा, वो स्पेशल स्ट्रक्चर अमीबा में प्रेजेंट होता है. स्पेशल स्ट्रक्चर इज स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया, ठीक है, विच आर प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन. प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन क्या है कि ये नॉर्मल अमीबिक सेल थी, ये है अमीबा, ये अमीबिक सेल थी. अब इसने फूड को देखा, ये रहा फूड,
इस फूड को देखने के बाद ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी में प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन करते हैं। ये इनका प्रोटोप्लाज्म, अगर इस आउटर लेयर को छोड़ देते हैं हम, तो ये हमारा प्रोटोप्लाज्म पूरा कहलाता है कि सेल के जो भी कंटेंट्स होते हैं हमारे, ये एक्सटेंशन करेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ये फिंगर लाइक दिख रहा है आपको, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने के बाद ये क्या करेंगे, इस फूड को कैप्चर कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको फिगर दिखेगा कि यहाँ पे एक लेयरिंग भी कर लेंगे। ये रहा हमारा फूड को फाइनली सेल के अंदर पैक कर लिया गया है। अब जो ये पैक्ड फूड है, ये फूड वैक्यूल बना लेता है उस प्लेस पे, वहां पे फूड क्या रहेगा, फाइनली पैक्ड हो जाता है। और फिर कुछ टाइम बाद ये एक्सटेंशन आपको खत्म हुआ दिखता है, ये वाली लेयर यहाँ से हट जाती है और फूड फाइनली सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये इतना प्रोसेस ईजेशन का था कि स्यूडोपोडिया के थ्रू उस फूड पार्टिकल को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाले जाते हैं। अपेंडेजेस होते हैं प्रोटोप्लाज्म के, उस प्रोटोप्लाज्म के अपेंडेज हेल्प करते हैं फूड को कैप्चर करने में। कैप्चर करने के बाद ये क्या करते हैं, सेल की एक आउटर कवरिंग बनाते हैं। ये लेयर कुछ टाइम बाद डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, approaches a food particle, it sends out pseudopodia around the food particle. pseudopodia को सेल के बाहर भेजते हैं फूड पार्टिकल के चारों तरफ। Gradually the food particle becomes trapped in the form of food vacuole. फूड वैक्यूल के फॉर्म में फूड को ट्रैप कर लिया जाता है। सेकेंड प्रोसेस होता है डाइजेशन का। अब फूड वैक्यूल कंटेन करेगा फूड को, moves in the cytoplasm and various digestive enzyme enter the vacuole. अब अमीबिक बॉडी भी क्या करेगी, डाइजेशन प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करेगी। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड वैक्यूल के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं, फिर डाइजेस्ट हो जाता है फूड। सो डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। यहाँ पे डाइजेशन क्या है, इंट्रासेलुलर हो रहा है। ये जो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस था वो पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक में आउटसाइड द बॉडी हो रहा था, तो वहां पे डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर था। ठीक है, और यहाँ पे डाइजेशन क्या है, इंट्रासेलुलर है। इंट्रासेलुलर का मीन्स इनसाइड द बॉडी। सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस जब बॉडी के अंदर होगा तो वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, एंड जब एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है मीन्स सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस बाहर ही कर दिया जाता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप इज absorption and assimilation. The digested food from the vacuole diffuses out into the cytoplasm. Diffuses out. अब अगर हम सिंपली एक बात करें, डिफ्यूजन क्या है, यहाँ पे डिफ्यूजन सिंपली होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो पार्टिकल्स का। कहीं भी ज्यादा है कोई चीज, ज्यादा अमाउंट में है और यहाँ पे कम अमाउंट में, तो इसका मूवमेंट यहाँ से यहाँ होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अभी ये सिंपल डेफिनेशन जानते हैं, इसको अच्छे से हमें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। तो सिंपली अगर हम बात करते हैं तो फूड पार्टिकल्स क्या हुए, डाइजेस्ट हुए हैं फूड वैक्यूल में, सिंपलर फॉर्म में वहां पे है। अमीबा की बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है और वो फूड वैक्यूल में क्या है, ये अमीबा की बॉडी थी, ये फूड वैक्यूल था। यहाँ पे सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट है और यहाँ पे बॉडी में नहीं है, तो यहाँ पे डिफ्यूज कर जाएंगे ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे डिफ्यूज करेंगे। There is no complex system like higher organism. हमारी तरह इनकी बॉडी में कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता। हमारी बॉडी में जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स में जाते हैं, वहां एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में भेजते हैं फूड को, स्टमक में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है इनकी बॉडी में। तो सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस हो जा रहा है। The food in the cytoplasm is now utilized for respiratory need. सिंगल सेल है, रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, उसी एक सिंगल सेल में होना है। तो फूड कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हुआ। अब वहां से क्या होगी, एनर्जी जो भी प्रोड्यूस हो रही है उसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा। ठीक है,
एंड ऑल्सो फॉर ग्रोथ, वियर एंड टीयर फंक्शन। अब डायरेक्टली वहीं से हमारी बॉडी में क्या होता है कि फूड का ब्रेक डाउन हुआ, अब वो लंग्स में जाएगी न्यूट्रिशन लेके, ठीक है, वहां पे O2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स होते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि उनकी मैकेनिज्म अलग होती है, ठीक है। इनकी बॉडी में सिंगल सेल है, एक ही सेल पे सारी लाइफ की एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो उसी सेल में फूड का एब्जॉर्प्शन भी होगा, डाइजेशन भी हो रहा है, वहीं पे एनर्जी प्रोडक्शन, दैट मीन्स रेस्पिरेशन भी कर लेंगे, एंड वहां पे ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन भी दे दिया जाता है, वियर एंड टीयर फंक्शंस के लिए भी। लास्ट प्रोसेस है इजेशन का। इजेशन क्या है, यहाँ पे कोई फिक्स प्लेस नहीं है अमीबा में। अभी हमने पढ़ा कि अमीबा क्या है, सिंगल सेल है, तो ना तो डाइजेशन के लिए कोई फिक्स प्लेस थी, ना ही इजेशन के लिए है। और हमारी बॉडी में क्या होता है, रेक्टम में स्टोर होता है, एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है, तो इनकी बॉडी में कोई भी एनस जैसी चीजें नहीं है, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड ऑफ फ्रॉम द सेल फ्रॉम एनी पार्ट बाय अ स्मॉल रप्चर। सेल में क्या किया जाता है, थोड़ा सा स्मॉल रप्चर कर देगी अमीबिक बॉडी, जब भी इसको जरूरत होगी, तो यहाँ से क्या होगी, अनडाइजेस्टेड पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। और ये जो प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस हो रहा है। दो चीजें पढ़ने को मिली, फैगोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। फैगो मीन्स था कि सेल फीड कर रहा है उस प्रोसेस के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम नाम दे रहे थे फैगोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मीन्स सेल के बाहर जा रही है चीजें, दैट इज एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो सिंपली आज के लेक्चर में कितना कवर हुआ है कि डिफरेंट एनिमल्स के पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड। स्ट्रक्चर्स क्या थे, अमीबा हैव स्यूडोपोडिया फॉर न्यूट्रिशन फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड, पैरामीशियम हैव सीलिया, and hydra have tentacles, and higher organism have mouth, different appendages, external appendages like mouth, leg, hand, arm, etc. And next our topic was the nutrition in amoeba. amoeba में 4 steps होते हैं न्यूट्रिशन करने के लिए। फर्स्ट वन इज इजेशन, इजेशन लास्ट वाला है। पहला स्टेप था हमारा कि इंजेशन करेगी बॉडी, इंजेशन के बाद यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होगा। थर्ड था एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, साथ साथ होता है। और फोर्थ वाला है हमारा इजेशन, जहाँ पे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू फूड पार्टिकल को बाहर कर दिया जाता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड आफ्टर दैट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। थैंक यू सो मच।